वालेकुम स्टूडेंट्स, पार्ट्स 2 की बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री का। फर्स्ट टॉपिक है रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर कंटेन्स 2 इक्वल अमाउंट्स ऑफ इनेंशियोमर्स। सो हमारे पास एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी, एक आर कन्फिग्रेशन होता है और एक एस कन्फिग्रेशन होता है इसमें। तो इक्वल क्वांटिटीज़ ऑफ डी एंड एल इनेंशियोमर्स 50% 50 चांसेस होते हैं। तो नो नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी, सेम डिजिट विद द अपोजिट साइन। द मिक्सचर में हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। जो हमारे पास उनकी वैल्यूज़ होती है उनकी सेम ही होती है। अगर 14 है तो डेक्स्ट्रो रोटेटिव में क्या होता है कि पॉजिटिव होता है और लीवो रोटेटरी में नेगेटिव होता है। मैं उसमें पॉजिटिव 14 उसमें नेगेटिव 14, बट इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ रेसमिक मिक्सचर इज़ फॉर्म, हाउ रेसमिक प्रोडक्ट्स इज़ फॉर्म। So if optically inactive reagent combine to form a chiral molecule, a racemic mixture is formed. जैसे हमारे पास है कि एक ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड है, उसमें हम H2 ऊपर से भी डाल लें और नीचे से भी डाल लें तो हमारे पास एक 2 रेसमिक मिक्सचर बन जाता है, जो हमारे पास ब्यूटेन 2 ओल इनेंशियोमर्स बन जाती हैं। ब्यूटेन की एक R होता है और एक S। Next is the optical purity. Optical purity is sometimes called enantiomeric excess. One enantiomeric is present in greater amount. So इसकी optical purity का डिटरमाइन करने का फार्मूला होता है कि ऑब्जर्व रोटेशन वर रोटेशन अपीयर enantiomer मल्टीप्लाइड बाय 100। नेक्स्ट हमारे पास है chirality ऑफ conformers. If equilibrium exists between two chiral conformers, the molecule is not chiral. अगर 2 chirals के दरमियान conformers के दरमियान इक्विलिब्रियम हो जाए तो मॉलिक्यूल chiral नहीं रहता। Judge chirality by looking at the most symmetrical conformer. Cyclohexene can be considered to be planar and average. So इसमें वो ज़्यादा वो नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है chirality of conformational isomers। तो हमारे पास सिस और ट्रांस आइसोमर्स 2 हैं। वो कहता है 2 चेयर conformations of cis and cis 1,2 dibromocyclohexene and are non-superimposable, but the interconversion is fast and the molecules are in equilibrium. Any sample would be racemic and as such optical inactive. Next is the non-mobile conformer. नेक्स्ट फिशर प्रोजेक्शन की बात करते हैं। फिशर फ्लैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ 3D molecule. A chiral carbon is at intersection of horizontal and vertical lines. अगर हमारे पास chiral कार्बन है उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस क्या हैं, तो इसमें हम एक रूल्स भी पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर हो तो हमें क्या करना चाहिए कि उसकी कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगी। S होगा तो R बन जाएगा, R होगा तो S होगा। और इसी तरह इसमें बैकवर्ड और आउटवर्ड यानी कि आपका वर्ड भी होता है, बैक और फ्रंट का। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस आर फॉरवर्ड आउट ऑफ द प्लेन, सो प्लेन्स के आउट ऑफ एंड वर्टिकल लाइन आर बिहाइंड द प्लेन। सो ये वर्टिकल होगी तो बिहाइंड द प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो आउट ऑफ द प्लेन। ऐसे हमारे पास ये दिया गया है कि एक सॉलिड वेज है जो टुवर्ड द व्यूअर्स है और ये हमारे पास CH2OH है। तो इसको हमने ये क्या किया है कि R प्रोपेन 1,2 डाइओल बन गया है हमारे पास। इसकी आगे एक्सप्लेनेशन है फिशर प्रोजेक्शन के व्यू फ्रॉम दिस एंगल के जो हमारे पास 2 और 3 है, जैसे इधर है
दोनों कार्बन वाले हैं उनको हमने क्या किया है, प्लेन में लिया है, और बाकी एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल ले लिया है, जो इधर आगे आपको यानी कि दिया गया है कि इसका जैसे ये है कि इसको CH3 और इसको हमने प्लेन में लिया है, फिर इसको प्लेन में ही लेंगे। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो वो ऐसे ही होगा। ये देखें, कार्बन जो दोनों कार्बन है, ये कार्बन के साथ COOH है और ये क्या है, CH3 है। तो ये हमारे पास ऊपर प्लेन में आ जाएंगे, बाकी H और OH है वो साइड पे आ जाएंगे। तो आगे कार्बन चेन इज़ ऑन वर्टिकल लाइन। देखा पहले मैंने कहा है कि कार्बन COOH और नीचे CH3 है, तो वो वर्टिकल लाइन है। हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन इज एट टॉप, हमारे पास जिसके पास ऑक्सीजन हो वो टॉप पे होगा। रोटेशन ऑफ 180 डिग्री इन प्लेन डज नॉट चेंज मॉलिक्यूल, बट रोटेशन ऑफ 90 इज़ नॉट अलाउड। हमारे पास ये है एक कंपाउंड है, तो इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, जैसे देखें कि प्लेन में लिया है इनको वर्टिकल लाइन में, COOH और CH3 को। जब हम इसको रोटेट करेंगे 180 डिग्री पे, तो इधर इस साइड पे जो OH है वो इस साइड पे आ जाएगा। और ये ऐसे ये देखें कि पहला और आखिरी को देखें कि इसमें H इस साइड पे है तो इस साइड पे आ गया है। रोटेशन ऑफ 180 डिग्री is allowed because it will not change the configuration. Next is the 90% rotation, 90 डिग्री रोटेशन है। तो इसमें हमारे पास ये आएगा कि 90 डिग्री इज़ नॉट अलाउड। नेक्स्ट हमारे पास ग्लिसरॉल एल्डिहाइड का कंपाउंड है कि इसमें फिशर प्रोजेक्शन देखते हैं कि फिशर प्रोजेक्शन है, इसमें ये आर्फ कन्फिग्रेशन दे रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज है ये। इसमें हमारे पास अगर हाइड्रोजन है इन फ्रंट, तो ये हमारे पास आ रहा है कि हाइड्रोजन इन फ्रंट हो तो ये क्या होगा, काउंटर क्लॉकवाइज। अगर हाइड्रोजन इधर बैक साइड पे आ जाए तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, आर कन्फिग्रेशन। व्हेन नेमिंग R and S configuration from feature projection with the hydrogen on a horizontal bond, अगर horizontal bond पे हो toward you instead of the way from you, just apply the normal rules backward या reverse. Fisher mirror image. Fisher projection are easy to draw and make it easier to find enantiomers and internal mirror planes when the molecule has two or more chiral center. अगर दो या दो से ज़्यादा कैरल सेंटर्स हों तो हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन क्या करता है। तो देखें कि ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें क्लॉकवाइज 1 2 3 इज़ S एंड काउंटर क्लॉकवाइज 1 2 3 इज़ R। अब देखें इसको भी इसने नॉमिनेट किया हुआ है RS, इसको भी S किया हुआ है। तो ये देखें अगर इसमें नंबरिंग देखें तो LCl1 Cl1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। हमारे पास ऐसे डायरेक्शन होगी तो ये काउंटर क्लॉकवाइज है, तो हमारे पास क्या आएगा, तो काउंटर क्लॉकवाइज की वजह से ये क्या होगा, S। नहीं सॉरी, ये देखें ये क्लॉकवाइज रोटेशन है और एक क्लॉकवाइज रोटेशन है, लेकिन हाइड्रोजन इसमें बैकवर्ड है, तो इसी वजह से हमारे पास ये क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, S हो जाएगा इस हाइड्रोजन की वजह से। अब इसका देखें, क्लोरीन है 1 और ये हमारे पास 2 और ये 3 एंड 4। अब इसका देखें तो ये क्लॉकवाइज आ रहा है, लेकिन इधर हाइड्रोजन क्या है,
H हॉरिजॉन्टल, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, H आ जाएगा। नेक्स्ट इज द रेसमिक मिक्सचर है, दिस इज आर कन्फिग्रेशन एंड एस कन्फिग्रेशन। इसमें मीन ये वाला कायरल सेंटर भी आर है और ये वाला भी आर है, और इसमें ये देखें तो ये एस है और ये भी क्या है, एस है। नेक्स्ट इज द मीजो कंपाउंड, इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। तो मीजो कंपाउंड में अगर दरमियान में इसको हम वो करें, कट करें, तो दोनों साइड पे इक्वल्स ही आते हैं। ये देखें, ये इंटरनल सिमेट्री बन रही है इनकी, ये मिरर प्लेन भी है और सुपर इम्पोजेबल भी है। नेक्स्ट इज द डाई स्टीरियोमर्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर स्टीरियोमर्स मिरर इमेज एक दूसरे के ना हो, नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, सो दे आर नॉट इनैंशियोमर, उसको हम इनैंशियोमर नहीं कहेंगे, उसको हम डाई स्टीरियोमर कहेंगे। जैसे हमारे पास ये है सिस टू ब्यूटीन ब्यूटूइन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन टू इन, ये हमारे पास डाई स्टीरियोमर है, नॉट इनैंशियोमर्स। नेक्स्ट है कि डायस्टीरियोमर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म ऑन रिंग्स, सिस ट्रांस आइसोमर्स आर नॉट मिरर इमेज, सो दे आर डायस्टीरियोमर्स। जैसे हमारे पास ये दिया गया है कि इनैंशियोमर ऑफ ट्रांस 1,2-डाईमिथाइल साइक्लोपेंटीन, इसका जो हमारे पास इनैंशियोमर आया है वो डायस्टीरियोमर है। और इस साइड पे देखें तो दिस इज ए कायरल सिज है और ये भी क्या है, डायस्टीरियोमर्स है। नेक्स्ट इज द डायस्टीरियोमर्स मॉलिक्यूल विद 2 or more chiral carbons, स्टीरियोमर्स दैट आर नॉट मिरर इमेज, वो क्या कहलाते हैं, डायस्टीरियोमर कहलाते हैं। अब हमारे पास ये इनैंशियोमर्स हैं 2s एंड 3r और 2r एंड 3s, 2s एंड 3s एंड 3r एंड 2r, ये आपस में क्या हैं, डायस्टीरियोमर्स हैं। नेक्स्ट इज द 2 or more chiral carbons, when compounds have 2 or more chiral center they have enantiomers, diastereomers or mesoisomers। enantiomers, अब enantiomers की प्रॉपर्टीज़ बताएगा कि enantiomers have opposite configurations at each corresponding chiral center या chiral carbon, मीन इसमें अपोजिट दो होंगी दोनों के, एक का R होगा तो दूसरे का S होगा। अगर डायस्टीरियोमर हैव सेम मैचिंग सम अपोजिट कन्फिग्रेशन, इसमें होगा कि हमारे पास 2 कार्बन या ज़्यादा हैं तो 2s 3s एंड 2r 3r ऐसे हो सकता है, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। मेजर कंपाउंड हैव इंटरनल मिरर प्लेन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स का फाइंड करने का फार्मूला होता है 2n। ऐसे हमारे पास है 2, 3, 4 ट्राईक्लोरोहेक्सेन, तो इसमें कितने हमारे पास डायस्टीरियोमर्स बनेंगे, स्टीरियोआइसोमर्स बनेंगे, तो हमारे 3 कायरल कार्बन हैं, तो हमारे पास 2 की 3 हमारे पास 8 स्टीरियोआइसोमर्स बनेंगे। एसिमेट्रिक सेंटर 3 है हमारे पास, तो ये हमारे पास उसके दिए गए हैं सारे 8 जो स्टीरियोआइसोमर्स हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स दिया गया है कि डेक्स्ट्रो ग्लूकोज, इसमें हमारे पास ये वाला कार्बन जो है वो R है, ये वाला S है, ये वाला R है और ये वाला R है। तो इसको हम यानी कि ये कन्फिग्रेशंस की वजह से हमारे पास ये R S R S R R आ गया है इसका। नेक्स्ट हमारे पास मीज़ो कंपाउंड दिया गया है, फिर वही
मीज़ो कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, जैसे ये अगर इन दोनों को आपस में यानी कि काटें तो दोनों साइड पे इक्वल्स हमारे पास मिलते हैं। इसका भी वैसे ही है। अब इसको हम इधर से काटें तो हमारे पास नीचे भी जैसे ऊपर कंपाउंड है वैसे ही मिलता है, तो इसको भी काटें तो हमारे पास वैसे ही मिलता है, मीज़ो टार्टारिक एसिड। ये जो कंपाउंड है प्लेन ऑफ सिमेट्री, if one image was rotated 180 then it could be superimposed on their image. The compound are achiral even though they have chiral centers. Number of stereomers, ये हमारे पास 2n रूल होता है फाइंड करने का। Properties of diastereomers. Diastereomers have different physical properties so they can be easily separated. Enantiomers differ only in reaction with other chiral molecules and directions in which polarized light is rotated. Enantiomers are different to separate. Diastereomers are easily separated, but enantiomers are difficult to separate. Convert enantiomers into diastereomers to be able to separate them. So हमारे पास टॉपिक ख़त्म हुआ।